एक बार एक शक्तिशाली राजा घने जंगल में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्यास्त भी हो चुका था और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने उन तीनों बालकों को बुलाया। बालक राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उन बालकों से पूछा कि क्या यहाँ कहीं थोड़ा सा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा और भूखा हूँ। बालकों ने जवाब दिया कि हाँ, अवश्य मिलेगा आपको भोजन और पानी। हम घर जा रहे हैं, अभी कुछ लेके आते हैं। वे गांव की ओर गए और तुरंत जल और भोजन लेकर आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा उन बच्चों से बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, इसीलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। तभी दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दे सकते हो? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यह भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा बालक ने कहा, मुझे न तो धन चाहिए और न ही बंगला गाड़ी चाहिए। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मैं पढ़ लिख करके विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किए। वह परिश्रमी बालक था, इसीलिए दिन रात एक करके उसने अपनी पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य के मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आ गई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बालक थे, अब उनका क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूं। फिर अगले दिन उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित किया गया। मंत्री ने उन दोनों को संदेश भिजवा दिया और अगले दिन एक साथ राजा के सामने उपस्थित भी हो गए। राजा ने कहा, आज तुम तीनों को एक बार फिर से देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने उन दोनों बच्चों के बारे में पूछा। जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैं उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीज में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया। 1 वर्षों में ही वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक भी अपना रोना लग गया। महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया हूँ। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो, धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहता, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के साथ रहता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता है। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है, इसीलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है।